किताब नहीं, ये किताब शफा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब मुबीन है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब हिदायत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब इनकलाब है। इसलिए कि जब तक रूए ज़मीन पर यह किताब नहीं आई, कायनात का समा कुछ और था। जब से यह किताब उतरी, कायनात का नजारा ही बदल गया। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में अंधेरे थे। यह किताब आई तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी तो कायनात में जुल्मतें थी। जब यह किताब उतरी, जुल्मतें नूर बन गई। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में कुफ्र का दौर दौरा था। जब यह किताब उतरी तो दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने लग गया। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में शिरक था। जब यह किताब उतरी तो अल्लाह की तौहीद के डंके बजना शुरू हो गए। जब तक यह किताब नहीं थी, अबू बकर तब भी था, लेकिन इब्ने अबी कहाफा था। जब यह किताब उतरी, अबू बकर ने सीने से लगाई तो वही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक यह किताब नहीं थी, उमर तब भी था, लेकिन इब्ने खत्ताब था। जब यह किताब उतरी, उमर ने सीने से लगाई तो वही उमर फारूक आजम बन गया। जब तक यह किताब नहीं थी, उस्मान तब भी था, लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था। जब यह किताब उतरी, उस्मान ने सीने से लगाई तो वही उस्मान ज़िन्नुरैन बनकर सखियों का सरदार बन गया। जब तक यह किताब नहीं थी, अली तब भी था, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था। जब यह किताब उतरी, अली ने सीने से लगाई तो वही अली असदुल्लाह गालिब बनकर वलियों का इमाम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, मुआविया तब भी था, लेकिन मुआविया इब्ने अबू सुफियान था। जब यह किताब उतरी और मुआविया ने सीने से लगाई तो वही मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिबे कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास था। ये किताब उतरी, इब्ने अब्बास मुफस्सिर आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, अब्दुल्लाह इब्ने उमर था। ये किताब उतरी, इब्ने उमर मुहद्दिस आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद था। जब ये किताब उतरी, इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, अबू उबैदा बिन जर्राह था। जब यह किताब उतरी, अबू उबैदा अमीन उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था। जब यह किताब उतरी और बिलाल ने सीने से लगाई तो वही बिलाल इतनी अजमत पा गया कि वो बिलाल चलता अरब की गलियों में था। कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती थी। ये वो किताब इनकलाब है जिसने रूए जमीन पे ऐसे इनकलाब बर्पा किया कि पूरी कायनात की काया ही बदल के रख दिया। मैं सारी रात भी बोलूं, रब्बे मोहम्मद की कसम, कुरान की अलिफ लाम मीम में से सिर्फ अलिफ का भी हक अदा नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा कि मैं सैंपल खुलासा अपनी गुफ्तगू का मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज, सरापा दे दूं, अगर आपकी पूरी तवज्जो रही। मेरे दोस्त, वो किताब जिसके लिए मैं कहा करता हूं, एक तुम्हारी किताब है दुनियादारों को, लिबरल्स को, सेकुलर्स को। एक तुम्हारी किताब है, एक हमारी किताब है। जो जिंदा बैठा हो वो सुभान अल्लाह, जिसको आज दोपहर खाना मिला था घर से वो सुभान अल्लाह। मैं और भी जुमला कहा करता हूं ताकि इधर उधर वाले सारे बोल पड़े। जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो सुभान अल्लाह,
उसको रब ना लेने दे, मेरा कोई कसूर नहीं, ना मेरे पास चाबी है। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को बड़ी तेजी के साथ कश्ती को किनारे पे लगाऊं कि ये किताब एक तुम्हारी किताब, एक हमारी किताब। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा फर्क बताऊं। तुम्हारी किताबें नर्सरी से लेकर PhD तक कोई किताब उठाओ, एक मौजू पर, एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पर, एक ज़ेबे उन्वा पर, लेकिन हमारी किताब उठाओ, मस्जिद की किताब उठाओ, मदरसे की किताब उठाओ, दीन वालों की किताब उठाओ, अल्लाह की किताब उठाओ, किताब एक है, उसमें मौजू 18,000 है। और इस किताब का तारुफ कायनात के रब बड़े खूबसूरत और जामे माने अंदाज में, बड़ा मुख्तसर शॉर्टकट समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए सूरह बकरा के शुरू में 3 हरफ 2 जुमले, 3 हरफों में 2 जुमलों में अपनी पूरी किताब का तारुफ करा दिया। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। और जुमले कौन से? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। उलमा बैठे हैं, हुदल लिल मुत्तकीन के बाद जब आगे आप कुरान पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, आगे तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़मन में अल्लाह ने इन 2 जुमलों की वजाहत की है। हुदल लिल मुत्तकीन के बाद पहला जुमला कुरान की सदाकत, कुरान की हक़ानियत, कुरान के मेयार हक होने के लिए, और दूसरा जुमला कुरान के आने का मकसद बताने के लिए कि मैंने ये कुरान भेजा क्यों है। ये मुत्तकीन के लिए है, मुनाफिकीन के लिए नहीं, मुर्तदीन के लिए नहीं, काफिरीन के लिए नहीं, हाँ मशकूकीन के लिए नहीं, ये मुत्तकीन के लिए है। आगे मुत्तकीन की फिर सिफात बयान की, आगे काफिरीन की, मुनाफिकीन की सिफात और अलामात बयान की, आगे मईशत, मुआशरत, तिजारत, सकाफत, हुकूक, आदाब, इबादत, मामलात, मुख्तलिफ चीजें बयान की, आगे जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, अंबिया के अदवार का जिक्र, मुख्तलिफ वाक़यात और तारीखी हक़ाइक़ का जिक्र किया। लेकिन कुरान का तारुफ इन 3 हरफों में और 2 जुमलों में कराकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। आओ सियालकोट वालों, वडाला संधवा वालों, कसरूर जस्का वालों, कुर्बो जवार के दोस्तों, मैं तुम्हें अपने ज़ौक़ में आज इस किताब का तारुफ और उस किताब के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं। कायनात के रब ने शुरू में जो 3 हरफ कहे, फरमाया अलिफ लाम मीम। मैंने सवाल किया अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरस पर कायनात के रब की दरबार में 10 सवाल दराज करते हैं। अल्लाह, ये अलिफ का क्या माना, लाम का क्या माना, मीम का क्या माना, इनका मतलब क्या है, इनका मफहूम क्या है, इनकी वजाहत, तशरीह, तफसीर, ट्रांसलेशन क्या है। तो आम मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुअल्लिफीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफीन, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है। अल्लाह जानता है कि इनका माना, मतलब, वजाहत क्या है। लेकिन कुछ अहले दिल ने अपने आइडियाज और अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि कायनात के रब ने ये जो अलिफ लाम मीम 3 हरफ कहे हैं, ये देखने में तो 3 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये तीनों हरफ तस्मिया हैं। अलिफ में अल्लाह ने अपनी कसम उठाई, लाम में अल्लाह ने जिब्रील की कसम उठाई, मीम में अल्लाह ने मोहम्मद की कसम उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह कसमें उठाने की जरूरत क्यों पेश आई? आप बगैर कसम के बात करते, हम तो भी ये बात करते। अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि मैं इन कसमों के बाद जो बात करने वाला था वो बात बड़ी मुसद्दक, वो बात बड़ी मुहक्कक, वो बात बड़ी जरूरी, वो बात बड़ी अहम थी। इसलिए उस बात को करने से पहले मैंने सिर्फ कसम नहीं बल्कि मैंने 3 कसमें उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। अल्लाह बात क्या है? फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। मैं 3 कसमें उठा के कह रहा हूँ कि मेरी ये किताब सच्ची है, ला रैब, बेऐब, शक
शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मिर्या से भी पाक। अल्लाह फिर कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि अगर 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का चूड़ा, 14वीं सदी का मलंग, 14वीं सदी का मरासी अगर तुम्हें आकर कहे कि ये किताब मुहर्रफ, ये किताब मुबद्दल, ये किताब मशकूक, तो कायनात के रब ने कहा मेरे नबी की उम्मत के लोगों, चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी जात पे एतबार करना। किसी को नारा भी आता है? मैंने सांस भी लेना। ये तो जागे अब स्टेज वालों को एक एक कप जो है ना वो तेज दूध पत्ती का मिला होता कि ये भी जागे है। तवज्जो जिनकी है वो समझते हैं उन्होंने सांस ही नहीं लेना, मशीन चल। मैं किसी दौर में खताबत करता था शाही मस्जिद सीतपुर में, हमारे अलीपुर के करीब सारे मुहाजिर बरादरी हैं वहाँ। तो मैं अपने रिदम में होता तो वो बैठे मस्त, तो मैं कहता था कभी हाजी साहब कभी सुभान अल्लाह भी कह दिया करो। तो हाजी साहब खड़े हुए, मौलवी जी जाते हैं बोला मारे तो सर परिंदे बैठ जाओ। हम तो ना न्यू देखा ना न्यू देखा, मरते तो होश भी नहीं रहता, मरते सुभान अल्लाह की होश भी नहीं रहती। मौलवी जी आपका पूरी काम है, होश नहीं रहता। हाँ चलो एक दफा गूंज के कह दो मेरे दोस्त, कायनात के रब ने कहा कि मैंने इसलिए 3 कस्में उठाई। कितनी कितनी कितनी? 3। अलिफ लाम मीम। मैंने फिर सवाल कर दिया अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन के दरबार में, अल्लाह आपने जो 3 कस्में यहाँ उठाई, हमने तौरात पढ़ी, इंजील पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, कुरान पढ़ा, वहाँ पे भी आपने कस्में उठाई, लेकिन वो कस्में कुछ और थी, ये कस्में कुछ और हैं। वहाँ तो ज़मीन की कसम, ज़मान की कसम, मकीन की कसम, मकान की कसम, सूरज की कसम, चाँद की कसम, ज़माने की कसम, वक़्त की कसम, नबी के चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम, सीने की कसम, मदीने की कसम, नबी की गलियों की कसम, नबी की चादर की कसम, नबी के कंबल की कसम। हाँ लेकिन यहाँ पे अल्लाह वो कस्में नहीं, बल्कि ये 3 कस्में, अलिफ में अपनी, लाम में जिब्रील की, मीम में मोहम्मद की। अल्लाह इन कस्मों की क्या जरूरत पड़ी? मंडाला सजवा वालों तवज्जो रखना, मेरे जुमलों को जाया न करना, दिल के कंप्यूटर में सेव करना। अल्लाह इन कस्मों की जरूरत क्यों पड़ी? अपनी जिब्रील की, मोहम्मद की। फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से है, भेजने वाला मैंने अपनी कसम उठाई, लेके आने वाला जिब्रील, मैंने जिब्रील की कसम उठाई, जिसमें उतरी वो मोहम्मद, मैंने मोहम्मद की कसम उठाई, ताकि कोई चूड़ा ये ना कहे कि जिब्रील लाया तो किसी और के लिए था, भूल के और के पास चला गया। फरमाया नहीं अलग, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये कुरान भेजने वाला मैं, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये कुरान लाने वाला जिब्रील, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम, ये कुरान भेजा मैंने मोहम्मद को, ताकि कोई मुर्तद ये बकवास न कर सके कि जिब्रील भूल गया था, जा रहा था कहीं और रास्ता बदल गया था, रास्ता भूल गया था, भटक गया था और कहीं और चला गया। कायनात के रब ने शुरू में ही मसला हल कर दिया, नहीं अलिफ लाम मीम। कुरान का इन तीनों से ताल्लुक है, अलिफ भेजने वाला है, लाम लाने वाला है, मीम लेने। तो अल्लाह ने तीनों की कस्में उठाई, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे मेरी किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे मेरी किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे मेरी किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे हमारी किताब में भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो हमारी किताब में शक करे वो भी हमारा। नाराए तकबीर, ताजदार खत्मे नबुव्वत, अजमत कुरान, शान सहाबा, मकाम सहाबा, नाराए तकबीर। अब आगे चलते हैं। मैं इसी अलिफ लाम मीम पे भी पूरा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ बेचारे देहाती सादा बैठे होते हैं, वो सुबह जाके कहेंगे सारी रात पढ़ा तो अलिफ लाम मीम पे रहा। ये नहीं कहेंगे इल्म इतना था कि अलिफ लाम मीम पूरा नहीं हुआ, तो कहेंगे सारी रात अलिफ लाम मीम पे ही खड़ा रहा। मेरे दोस्त आओ आगे चलते हैं।
अब इन 3 कसमों के बाद अल्लाह ने जब अपने कुरान की सदाकत, मेयार हक, अजमत, हिफाजत, हर चीज एक जुमले में अल्लाह ने बयान कर दी। मैं इसलिए कहा करता हूँ टपड़ियों को आगे ना बिठाया, ये जल्दी पंचर हो जाती है, टायर पीछे झुक जाते हैं, स्टपनी आगे। अब इस तारुफ के बाद आपको अंदाजा नहीं होता कि हम खुद वालों कितने थके हुए होते हैं और कितना जबर करके अपनी तबीयत पर, अपने गले पर, अपने आसाब पर हम जबर करके बोलते हैं। फिर अगर कोई बदमज़गी हो उनको मजा नहीं आता, यूं लगता है बंदा किसी बेकदरी में फंसा। इसलिए मैं पूरी दिल की तवज्जो चाहता हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। मेरी आर्टिफिशियल गुफ्तगू नहीं होती, वो पैसा पैक तमाशा वो नहीं होती। मैं सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ, नजरों की भी, दिल की भी, दिमाग की भी। 3 in 1 पूरी तवज्जो चले। बात तो आगे चलाऊं। आओ फिर 3 कसमों के बाद, कुरान के तारुफ के बाद, इन 3 कसमों के बाद अल्लाह ने कुरान का जब तारुफ शुरू कराया ना, तारुफ, तो क्या जुमला इस्तेमाल किया? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, ये किताब ये किताब शक व शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शैबा, मिर्या से पाक। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? पूरी तवज्जो चाहूंगा, आले इल्म, आले ज़ौक़, आले शौक़, आले नज़र, आले उमुक़, आले डीप से पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? मैंने तो इस कुरान में जब भी इस कुरान का जिक्र पढ़ा तो मुझे अक्सर जगह पे तो लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, बल हुवा कुरआनुम मजीद, इन हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिल महफ़ूज़। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान 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 कुरान, लेकिन यहाँ पर आपने ज़ालिकल कुरानुल ला रैब फीह नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह कहा। अल्लाह वजह क्या है? यहाँ भी तो ज़ालिकल कुरानुल ला रैब फीह होना चाहिए था। तो फिर मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर हम ज़ालिकल कुरानुल ला रैब फीह कहते तो 14वीं सदी का चूड़ा खटमल मुर्तद तुम्हें धोखा दे सकता था कि अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा, और कुरान को तो हम भी मानते हैं। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। असल कुरान वो जिसके 40 पारे, असल कुरान वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई, असल कुरान वो जो घरों में छुपा पड़ा है। ये कुरान नहीं, ये तो आम किताब है। कायनात के रब ने कहा, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने उस मुर्तद के दजल, फरेब, धोखे, शैतानत से तुम्हें बचाने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। ईमान वालों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, शाने कुरान, नारे तकबीर। ज़ालिका इसमें इशारा है, उलमा बैठे, मुदर्रिसीन बैठे, इसमें इशारा है। ये किताब जो तू पढ़ रहा है, ज़ालिकल किताब, ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, ये किताब सच्ची है जो तेरी मस्जिद में है, ये किताब सच्ची है जो तेरे मदरसे में है, ये किताब सच्ची है जो तेरे बच्चे के सीने में है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब सच्ची है। इसलिए किसी मुर्तद के धोखे में ना आना कि वो कहे कुरान सच्चा है, ये तो किताब है। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब कहा ताकि वो मुर्तद धोखा न दे सके। आगे चलते हैं, दूसरा जुमला कायनात के रब ने फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन की हिदायत का रहब मंजिल बना के भेजी है, संगे मील बना के भेजी है। अब पूरी तवज्जो चाहूंगा, बच्चों को खामोश करा दें प्लीज, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अब इससे आगे उलमा बैठे, इनसे पूछना, मेरे बात पूछ लेना, कल पूछ लेना। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन के बाद कुरान का तारुफ एंड 2 जुमलों में पूरे कुरान का तारुफ आ गया। समंदर मक्की में बंद कर दिया, जामे माने। आगे तफसीर कुरान बिल कुरान है, फिर हुदल लिल मुत्तकीन के बाद आगे अल्लाह ने बताया है मुत्तकीन कौन है। कभी जिंदगी आई तो उस मौजू पे बोलूंगा इंशाअल्लाह।
उस उन्वान पे कभी इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा मुत्तकीन पे, लेकिन आगे अल्लाह ने मुत्तकीन की अलामात बताई, आगे फिर काफिरीन का जिक्र, मुनाफिकीन का जिक्र, मुख्तलिफ अस्कार है, कुरान का जिक्र। अल्लाह ने इन दो जुमलों में समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। मैंने फिर अल्लाह की दरबार में दस्ते सवाल दराज किया, अल्लाह आपने 3 हरफ और 2 जुमलों में इस कुरान का तारुफ कराकर बात खत्म कर दी, लेकिन अल्लाह हमारा दिल अभी भरा नहीं, हमारा दिल अभी सैर नहीं हुआ, हमें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब पर अगर दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है। अल्लाह मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए, सारे सवालों का जवाब चाहिए। अल्लाह आपने 2 जुमलों में तारुफ करा के बात खत्म कर दी, लेकिन हमारा दिल अभी नहीं भरा। हम इस कुरान के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। इसका नाम क्या है, काम क्या है, शान क्या है, मकाम क्या है, एहतराम क्या है, हिफाजत का इंतजाम क्या है, दोस्ती करे अंजाम क्या है, पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। जिंदा 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 जिंदा। तो कायनात मेरा फरमाते मेरे नबी की उम्मत के लोगों, आपकी नफासत थकावट देखकर मुख्तसर कर रहा हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ। मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें इन सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? आओ टाइम निकालो, दुनिया के जंजालों से जान छुड़ा के कभी आओ, वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे चूमो, इसे खोलो, इसमें घूमो, इसमें झूमो, इसकी सैर करो, इससे बातें करो, इससे सवालों जवाब करो। अजल से लेकर अब तक तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब में। आओ वंडाला संगमा वालों, तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं और इस किताब का तारुफ कराता चलूं। मैंने इस किताब से पूछा, ए किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। ए किताब तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो अर रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। एक किताब तू ये बता तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। एक किताब मेरे नारे की जरूरत नहीं, मैं क्या करता हूं, मेरा तो नाम ही आया है। किसी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना याया का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। कई लोग बेचारे हवा निकल गई, पंचर हो गए मुझे मुर्दाबाद कराने के चक्कर में, लेकिन अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। क्या दो माशाल्लाह भी कह दे, कैसे बचपन नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कहते हैं अल्लाह की रहमत और मदद और नुसरत। बहुत सारे मेरे क्लास फेलो बेचारे सारे बुढ़े लट्टे हैं। हाँ, किसी के गिट्टे जवाब दे गए, किसी के गोडे जवाब दे गए, किसी के आंखें जवाब दे गई। जो कि बहुत सी साहब क्यों खाते हो? और कहा जालिमों में नहीं खाता था जवान में। मेरे दोस्त पूरी तवज्जो है। अल्लाह इस किताब से पूछते हैं, ए किताब तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ।
ए किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है कि मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ, जो भी आता है होता खाता है पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा मकाम पूछते हो बल हुवा कुरानुन मजीदुन फी लौहिन महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज में नक्श खड़ी हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरा शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा शान पूछते हो लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान मेरा रोब मेरा दबदबा मेरा जाहो जलाल ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतारता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा पैगाम पूछते हो जाओ कायनात को बता दो इन्ना हाज़ल कुरआन यादी लिल्लती हिया अक़वम, मैं ही वो किताब हुदा हूँ जो मुझे सीने से लगाता है, मैं उसे खटाटोप अंधेरों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदियों पर चढ़ा देती हूँ। ए किताब तो ये बताए जुमला देने चला हूँ, दिल के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खोल लेना, सेव करना, बड़ी देर तक दूर तक एंजॉय करते रहोगे। ए किताब या शेख इधर देख प्लीज, आई एम चीफ गेस्ट, आई एम द चीफ गेस्ट। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, बीमार हो गया। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा एहतराम पूछते हो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरा एहतराम ये है मुझे कोई चूड़ा पलीत ना उठाए, मुझे उठाना हो पहले पाक होके आना फिर मुझे उठाना। ये जुमला आवाम के लिए था, एक जुमला उलमा को भी दे देते। ए किताब तू ये बता तेरा इकराम क्या है, पहला जुमला मैंने कहा किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो उसने कहा मेरा एहतराम ये है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार मुझे कोई पलूद चूड़ा खटमल मुर्तद न उठाए, मुझे उठाना हो पहले पाक होके आना फिर मुझे उठाना। मैंने फिर पूछा ए किताब तेरा इकराम क्या है, तेरी ताज़ीम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा इकराम पूछते हो इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे पढ़ रहा हो ना चुप करके मुझे सुना करो, अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देते हैं मैं इकराम पूछते हो जब मुझे पढ़ा जाए चुप करके बंदा बन के इंसान बन के मुझे सुना करो, अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नज़ल बिर रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नुज़िल अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता कि तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, मैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने में उतरी हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। नाराए तकबीर, अज़मत कुरान, एहतराम कुरान, इकराम कुरान, शान कुरान, नाराए तकबीर। किताब तू
तू ये बता, तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? कुछ परेशान लग रहे हैं, लगता है मैंने कुछ सख्त बातें कर दी या आप ज्यादा ढीले हो गए। कुछ ना कुछ तो है, कुछ तेवर में पड़ रहा हूं। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरते। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरते। पूरी तवज्जो चाहूंगा है किताब। तो ये बता, अगर तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी दोस्ती का अंजाम अभी तक पूछ रहे हो? मैंने तो शुरू में गारंटी कार्ड रख दिया है। शुरू में ही सूरह बकरा के शुरू में उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, जो मुझ पे अमल करेगा, मुत्तकीन की निशानियों के नक्शे पे चलेगा, मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। ए किताब, तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरे पढ़ने का इनाम, मेरे पढ़ने का सवाब ढूंढ रहा है, मुझे तो खाली देखो सवाब है। मेरा पढ़ना तो दूर की बात है, मुझे तो खाली देखो सवाब है। मुझे वुजू करके उठाओ छुओ सवाब है, मुझे खोल के चूमो सवाब है, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़ने हुए बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे को एक वक्त का खाना खिला दो सवाब, मेरे पढ़ने वाले आलिम से अदब से हाथ मिला लो सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में खाली जाके बैठ जाओ सवाब। मैं तो किताबें सवाब हूं, मैं तो सरताफात सवाब हूं। मेरा देखना सवाब, मेरा सुनना सवाब, मेरा सुनाना सवाब, मेरा पढ़ना सवाब, मेरा पढ़ाना सवाब, मेरी महफिल में जाके बैठ जाना सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे हाथ रखना सवाब, उसे खाना खिलाना सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाके अदब से हाथ मिलाना सवाब। मैं तो सरताफात सवाब ही सवाब हूँ। फिर भी अगर तू मुझसे मेरे पढ़ने का सवाब पूछता है तो फिर मैं तुझे बताऊं कि अगर तू बगैर वुजू के, बगैर छुए, बगैर उठाए, बगैर देखे मुझे पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाता हूँ, 10 गुनाह माफ कराता हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर मुझे वुजू करके हाथों में उठाकर आंखों से देखकर पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाता हूँ, 25 गुनाह माफ कराता हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर तू मुझे नफल नमाज में पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाता हूँ, 50 गुनाह माफ कराता हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर तू मुझे फर्ज नमाज में पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाता हूँ, 100 गुनाह माफ कराता हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर तू मुझे रमजान के महीने में पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाता हूँ, 7000 गुनाह माफ कराता हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर तू मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाता हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराता हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर तू मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़े, मैं एक हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाता हूँ, 70 लाख गुनाह माफ कराता हूँ, 70 लाख दर्जे बुलंद कराता हूँ। अगर तू मुझे देख कर पढ़े, नादरा खा कहलवाता हूँ, मुझे याद कर ले माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाता हूँ, मुझे अच्छी आवाज से पढ़ ले, कार्य कुरान के लक़ब दिलवाता हूँ, मेरा मन और मतलब समझ ले, आलिम दीन की दस्तार बंधवाता हूँ, मेरी गहराई में उतर जा, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाता हूँ, मुझ पे अमल कर ले, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बनाता हूँ। नाराए तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने कुरान। आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ पिछले 8 महीने से मुसलसल सफर से, 8 महीने से मुसलसल दिन रात सफर, दिन रात सफर।
और फिर हमारा आलम क्या होगा? अभी मैं देख रहा हूँ 5वां बंदा नारे वाला चेंज हुआ है, 5वां। और यकीनन ये खाना भी खा के बैठे हैं। और मैं 24 घंटे बाद खाना खाता हूँ, नाश्ता भी नहीं करता, अभी तक खाली पेट हूँ। कल मैंने खाना खाया था दोपहर को, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अगर कभी थोड़ा सा सख्ती कर लेना, फिर ये ना कहा करो बोलने की नफरत देखो। हम चाहते हैं जैसे हम आपके लिए जबर करते हैं अपने ऊपर, तो आप भी तो थोड़ा जिंदा होकर बैठे ना, खासतौर पर स्टेज वाले। इसलिए मैं कहा करता हूँ जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो ना, वो कैसे आप भी क्या गुनाह नहीं होता क्या? आप तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं माशाल्लाह। वो मेरे साथ एक दोस्त है, मेरा गनमैन था, तो उसकी शक्ल नशाइयों वाली थी। एक जगह गाड़ी खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी वाली को रोका, वो सेटिंग करा रहा था, तो मेरे गनमैन से कहते हैं सर आप नशई हैं या शक्ल ऐसी है? आपकी शक्ल नाराज लग रही है, मैं देख रहा हूँ काफी देर से। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को वाइंड अप करूं। अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? इनाम क्या है? तो वो किताब कहती है मेरा इनाम पूछते हो, मेरा तो एक एक हर्फ, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ इनाम है। मेरा तो एक एक जेर ज़बर शद मद इनाम है। मैं तो सरसफा सवाब। वो किताब जिस किताब को आज यहाँ पे बच्चे हाफिज हुए, उनकी दस्तारबंदी हुई होगी शायद। ये बच्चे जो इन मदरसों में मस्जिदों में आप भेजते हैं ना, जब भेजते हैं ना तो इनको नाक साफ करने का तरीका नहीं आता। जब भेजते हो ना तो इनके हाथ पाँव में, नाक में, कान में मैल जमी होती है। हाँ, ये 2-4 साल मेहनत करके सिर्फ आपको कुरान का हाफिज बना के नहीं देते, रब्बे मोहम्मद की कसम आपकी जन्नत का जामिन बना देते। इन उलमा और इन मदारिस वालों की कदर की, इन पे जुमले ना पसंद। इनकी सफेद टोपी, सफेद कपड़े, कभी की भूले से जैकेट ले ले, कोई गाड़ी ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, फिर देखो करो बातें सुना करो। अरे मौलवी ने कहाँ ली मौलवी, इधर इधर का तो 10,000, मोटरसाइकिल कहाँ ली? तेरे घर से चलाई। पास कर या बर्दाश्त। ये उलमा बड़े कीमती लोग हैं, इनके बारे में तासुब न रखा। बुजुर्ग बैठे, उलमा बैठे, उलमा ने लिखा है कि जिसके दिल में किसी आलिम की नफरत हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, अदावत हो, कीना हो, हाँ नफरत हो, उसको 2 सजाएं अल्लाह दुनिया में देते हैं। दुनिया में, आखिरत में तो जो मिलेगी, 2 सजाएं दुनिया में। पहली सजा कि अल्लाह उसकी 7 नस्लों तक दीन का इल्म नहीं आने, 7 नस्लों तक दीन का इल्म नहीं आने देता जिसके दिल में किसी आलिम की नफरत हो, गुस्सा हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो। और दूसरी सजा खात्मा अल्लाह ईमान। इसलिए इनकी तमाम तर कमी कोताहियों के बावजूद इन्हें अपने सर का ताज बनाया। ये तुम्हारे घरों में बरकत का जरिया है। मेरे मदरसे में एक पीर साहब आए, दोस्त है हमारे, ताल्लुकदार है, फ्रेंडनेस है। तो मुझे ऐसे मजाक में पूछने लगे, मौलाना आप किसकी बैत है? वैसे मैं खाकवानी साहब की बैत हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहते हैं किसकी बैत है? बड़ी पुरानी बात है, 15-20 साल 18 साल पुरानी बात है। तो मेरे दिल में ऐसे ही मजाक सूझा। मैंने कहा हज़रत मैं अपना पीर आपको बताऊं तो आप नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे ये हमारी पीरी पे डाका है। कहा वो कैसे? मैंने कहा जी मेरा पीर जो है ना, मेरे मदरसे का ये 7 साल का हिफ्ज़ क्लास का बच्चा है। कह दो कह दो कह दो कह दो। मैंने कहा ये मेरे मदरसे की हिफ्ज़ क्लास का 7 साल का ये बच्चा मेरा पीर है। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा मैं इसलिए इसको पीर मानता हूँ कि इस बेचारे पे नमाज अभी फर्ज नहीं है मगर कोई कज़ा नहीं है। इस पे नमाज अभी फर्ज नहीं है मगर कोई कज़ा भी नहीं है। और इसलिए ये मेरा पीर है कि इस पे नमाज भी फर्ज नहीं है मगर ये रोजाना तहज्जुद में वक्त उठता है, तहज्जुद से अपने दिन का आगाज करता है। ये इसलिए मेरा पीर है कि ये तहज्जुद के वक्त से उठ के कुरान पढ़ना शुरू करता है, रिवाइज करना शुरू करता है, बार बार आयात पढ़ना शुरू करता है। ये तहज्जुद के वक्त से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक जो कुरान पढ़ता है ना, वो 24 घंटे में से कम भी 14-15 घंटे बनते हैं। मैंने कहा मुझे दुनिया का कोई पीर दिखाओ जो 14-15 घंटे कुरान पढ़ता हूँ, मैं उसकी वजह। इसलिए तुम्हारे घरों में जो बरकत है ना, इन छोटे छोटे पीरों की वजह से है। तुम बड़े पीरों के पांव चूमते हो, इन छोटे छोटे तुम्हारे घरों में बरकत है जो 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं। 24 घंटे कुरान का विर्द ज़बान है।
इसलिए इन मदारिस का, इन उलमा का, इन मसाजिद का ताउन करके एहसान न जताया, बल्कि इनका एहसान माना कि इन्होंने हमारे चंद कबूल। मैं तो पूरी दुनिया जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं पिछले महीने वापस आया हूँ, 2 महीने का यूरोप का दौरा करके, इंग्लैंड और बरतानिया हर तरफ गया था। तो मैं तो वहाँ कुफार से, क्रिश्चियन से, यहूद और नसारा से क्या करता हूँ, वहाँ के प्रोग्राम्स में पूरे यूरोप में जाता हूँ, कनाडा, अफ्रीका, दुनिया के 60 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया। तो मैं कहता हूँ कि काफरो, तुमने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अकेडमीज और स्कूलों पर अरबों नहीं खरबों डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम, दिनार, रियाल, रुपए खर्च किए, मगर आज तक एक भी तौरात और इंजील का हाफिज नहीं बना सके। एक भी फर्स्ट एक भी आज तक वो तौरात और इंजील का हाफिज नहीं बना सके। मगर इधर मेरे मोहल्ले की मेहनत देखो, टका टका इकट्ठा करता है, 1-1 रुपए का चंदा करता है, 10 रुपए, 50 रुपया, 100 रुपया। हाँ, और 100 रुपया देने वाले की बात भी 200 सोचता है बेचारा, वो भी बर्दाश्त करता है। लेकिन उसकी मेहनत देखो, टका टका इकट्ठा करके इतनी मेहनत कर दी उलमा और मदारिस ने। आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, रूए ज़मीन के किसी कोने में चले जाओ, तुम्हें दीन का आलिम भी मिल जाएगा, कुरान का हाफिज भी मिल जाएगा। ये उलमा और इन मदारिस की मरहूने मिन्नत है। जाओ दुनिया में जाकर देखो, मैं कुफिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामी मुल्कों की बात कर रहा हूँ। जाओ वहां जाकर के देखो क्या हशा, दीन बाकी है घर में, दीन बाकी है नहीं, नाम है। पाकिस्तान में दीन क्यों बाकी है, जज्बा जिहाद क्यों बाकी है? सिर्फ 2 वजह, एक दीनी मदारिस और दूसरा तबलीगी जमात। दो वजह है जो दीन की बका और निशात और इशात का जरिया है, और इन दोनों कुफ्र की नजर है। इसलिए मैं अपनी आवाम से कहा करता हूँ, तुम हम पे नजर न रखा करो, हम पे नजर रखने वाले और बहुत हैं भाई, बहुत हैं, आपसे भी ज्यादा ताकत। आप हमें माफ कर दिया करो, हमें छोड़ दिया करो, हमारी गलती भी दरगुजर कर दिया करो। बड़े बड़े शैतानत किस्म के शातिर फिरौन कर दिया करो, हमारे ऊपर नजरें जमा के बैठे हैं कि कैसे इन लोगों को खत्म किया जाए या कमजोर किया जाए, या इनकी सप्लाई लाइन काटी जाए, या इनकी शारक काटी जाए। वो बहुत है, हम उनका मुकाबला करें या अपनों का मुकाबला करें। तुम तो दरगुजर कर दिया करो इन मदारिस उलमा को। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, काश मेरा भाई मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, वो जिंदा होते आज इस मेहनत को देखकर खुशखुश होते। लेकिन फिर भी मैं अपने अजीज से कारी हबीबुल्लाह से कहूँगा कि किस्मत वाले हो, तुमने अपने बाप का अच्छा खासा वक्त देखा, उनकी तरबियत में रहे और उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, कुछ पढ़ाया, पढ़ने भेजा, आज आप उनके जानशीन भी बने। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ना अपनी माँ को देखा है ना अपने बाप। मैं 1.5 साल का था जब मेरी वालिदा फौत हुई, मैं 2.5 साल का था जब मेरे वालिद फौत हुए। ना माँ को देखा ना बाप को, दोनों को नहीं देखा। आप किस्मत वाले हो कि आपने अच्छा खासा वक्त अपने माँ बाप का देखा और अल्लाह ने आपसे ये काम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं कहा करता हूँ कि जब बचपन में हम यतीम हुए, सारे भाई हम छोटे छोटे थे, हमारे वालिद मरहूम बहुत बड़े आलिम दीन थे। जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग, वो जानते होंगे, आज की नस्लें नौ तो मुझे अच्छी तरह नहीं जानती, तो मेरे वालिद को क्या जानते होंगे जो 1972 में फौत हो गए थे। तो मौलाना कायमुद्दीन अब्बासी नव्वरल्लाहु मरकदा, वो जब फौत हुए तो मैं कहा करता हूँ कि रिश्तेदार औरतें रो रहे होंगे, यार यतीम बच्चे हैं, माँ बाप दोनों मर गए, इनको कौन पाले, इनको कौन पढ़ाएगा। और अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, आज अल्लाह ने उस यतीम बच्चे से एक 5 एकड़ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी नुमा मदरसा बनवाया और सिर्फ यतीम बच्चे को दाखिला देता, सिर्फ यतीम को दाखिला देता। 600 बच्चे, 300 बच्चियां, 900 बच्चे बच्चियां मेरे पास रहने वाले हैं। और उनको जिसने मेरा देखा है मदरसा, उनको पता है मैंने मदरसा नहीं बनाया, जन्नत का टुकड़ा बनाया। लोग जब देखने आते ना तो कहते हैं ये कोई शेख ज़ैद का महल है। मैंने ज़ौक़ से अपनी तरह, जैसे ज़ौक़ अब्बासी है ना, मैं कहता हूँ पास कर दिया, बर्दाश्त कर, उसी तरह मैंने मदरसा बनाया, चमकता दमकता महल बना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में आपको मेरे मदरसे का निज़ाम कहीं नजर नहीं आएगा। मैं कारपेटेड रूम देता हूँ, कारपेटेड बेडरूम देता हूँ, मेरे
बेड है, वीआईपी बेड, आम बेड भी नहीं, खुचड़ू भी नहीं, लोहे वाले भी नहीं, वीआईपी बेड हर साल नया कारपेट बिछवा के देता हूँ। क्यों? कि मैंने यतीमों की जन्नत चाहता और लोग मेरे इलाके में मेरे मदरसे को यतीमों की जन्नत चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कभी ले आए देख के मैं चंदा नहीं मांगता, ना मांगता रहता हूँ, ना मेरी आदत है, ना जिंदगी में कभी मांगा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इदारा है, कभी मेरे खत्म बुखारी पे चंदा नहीं हुआ, कभी जुमे पे नहीं हुआ, कभी ईद पे नहीं हुआ, कभी कुर्बानी के चमड़े नहीं मांगे। बड़े मुवाहिद बाप का बेटा हूँ, अल्लाह पे तवक्कुल रखता हूँ, उसकी जेब पे नजर रखता हूँ, उसकी जेब बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इन उलमा और इन मदारिस के साथ अपना ताउन भी जारी रखा करो और इनको मोहब्बत की नजर से भी देखा करो। ये कुरान, ये किताबे हुदा, ये किताबे शफा, ये किताबे बरकत, ये किताबे रहमत, ये किताबे अज़मत, ये किताबे अज़ीमत, ये किताबे मुबीन, ये किताबे बरकत, जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाकर हाफिज़े कुरान पढ़ाकर तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन बनाकर जो तुम्हें वापस देते हैं, ये तुम्हारे मोहसिन हैं। और अपने मोहसिनों को कभी भूला ना करो और अपने मोहसिनों के खिलाफ कभी कोई बात किया भी ना करो। ये कुरान मेरी और तेरी हिदायत का भी जरिया, मेरे और तेरे घर, कारोबार, सेहत, उम्र की बरकत का भी जरिया। दुनिया में भी काम यही कुरान आ रहा है, कब्र में भी काम यही कुरान आएगा, हश्र में भी काम यही कुरान आएगा। ना कुरान से मुंह मोड़ना, ना कुरान वालों से मुंह मोड़ना, दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। तो मैं कह रहा था वो किताब जो ऐसी मुकद्दस किताब है जिसका मैं फर्क बता रहा था, एक दुनिया वालों की किताब है, एक अल्लाह की किताब है। दुनिया वाली की किताब उठाओ, जितनी इंटरेस्टेड किताब हो, जितनी वीआईपी किताब हो, जितना बड़ा कोई जासूसी डाइजेस्ट नॉवल, आदाब अर्ज, मैगजीन, कहानी कोई भी हाँ हो, उसे उठाओ, पढ़ो। एक दफा पढ़ोगे दिल कर जाएगा, दूसरी दफा पढ़ोगे, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी तो 3 दफा पढ़ लोगे। लेकिन 3 दफा पढ़ने के बाद जब आप उठा के अलमारी में रखेंगे ना कि आप तो 3 दफा पढ़ चुका हूँ, तो पढ़नी नहीं, बार बार पढ़ने का क्या फायदा, मजा ही नहीं आता बंदे को बार बार एक किताब पढ़ने का। अलमारी में रख दो और कोई भूले से उठाकर बच्चा अलमारी से वापस टेबल पे रख दे और आप कमरे में दाखिल हो और आपकी नजर उस किताब पे पड़ जाए तो नजर में चुभने लग जाती है। ऐसा है कि नहीं? नजर में चुभने लग जाती है कि यार 3 दफा पढ़ चुका हूँ, मैंने अलमारी में रखा है, किसने उठा के टेबल पे रख दिया, फिर उठा के जल्दी जल्दी अलमारी में रखते हैं। कुरान कहता है कभी मेरे पास तो आ, एक दफा पढ़ मजा थोड़ा आएगा, दूसरी दफा पढ़ मजा ज्यादा आएगा, तीसरी दफा पढ़ मजा ज्यादा आएगा, चौथी दफा पढ़ मजा और ज्यादा आएगा, 5वीं दफा पढ़ मजा और ज्यादा आएगा, 6ठी दफा पढ़ मजा और ज्यादा आएगा। जो जो मुझे पढ़ता जाएगा ज़बान की रवानी बढ़ती जाएगी, दिल का सुरूर भी बढ़ता जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे जितना ज्यादा पढ़ते जाओ उतना ज्यादा मजा बढ़ता जाता है, जितना ज़बान खुलती जाती है इतना सुरूर बढ़ता जाता है। ये वो अल्लाह की किताब है जिस किताब के बारे में किसी ने इमाम गजाली से पूछा, इमाम साहब ये किताब क्या है? तो इमाम गजाली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं ये किताब क्या है। ये किताब छोटी भी है, ये किताब बड़ी भी है, ये किताब आसान भी है, ये किताब मुश्किल भी है। साहिल ने पूछा इमाम साहब मैं समझा नहीं, अजीब बात की आपने, छोटी भी है, बड़ी भी है, आसान भी है, मुश्किल भी है। छोटी है तो बड़ी कैसे, बड़ी है तो छोटी कैसे, आसान है तो मुश्किल कैसे, मुश्किल है तो आसान कैसे? तो इमाम गजाली ने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाते हुए कहा कि छोटी इतना है, पूरी तवज्जो रखना, छोटी इतना है कि एक 7 साल के बच्चे के एक हाथ में भी पूरी आ जाती है। जिंदो वाली कहते हैं, छोटी इतनी है कि 7 साल का बच्चा उठाए उसके भी एक हाथ में पूरी आ जाती है, और बड़ी इतनी है कि पूरी कायनात उठाकर अल्लाह ने इसमें डाल दी है, फिर भी पूरी कायनात घट गई है, कुरान उससे भी बढ़ गया है। और कहा ये आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इतना कि 7-8 बरस का बच्चा भी इसको याद कर लेता है। आसान इतना कि 7-8 बरस का बच्चा भी इसको याद कर लेता है। और मुश्किल इतनी है कि कई 100 साल गुजर गए, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुअर्रिखीन आए और वो इसमें गोता लगाते रहे, उनके गोते खत्म हो गए, कुरान के हीरे खत्म हो गए।
ये वो किताब है। आज दुनिया कहती है कि जी बड़े एहसास कमतरी में कुछ लोग मुब्तला है। मैं फॉरेन में जाके कहता हूँ, क्योंकि फॉरेन में गैर मुल्कों में लोग ज्यादा तारीफ करते हैं यहूदियों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की। ओ जी फलाना IT में माहिर, फलाने ने जहाज बना दिया, फलाने रॉकेट बना दिया, फलाने ने कंप्यूटर बना दिया, फलाने ने एटम बम बना दिया, फलाने ये किया। जी मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमान तो सुई भी नहीं बना सके, मुसलमान तो फला चीज भी नहीं बना सके। हाँ, सुई हम इम्पोर्ट करते हैं। कितना जाहिलाना बातें होती है अपने बारे में, अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। जी सुई भी नहीं बना सकते, सुई इंडिया से आती है, सुई अमेरिका से मंगवाते, सुई दुबई से मंगाते। इतने ज्यादा एहसास कम करी कि जी मुसलमानों ने क्या किया। मैं कहा करता हूँ दयारे दयार में जाकर उन ईसाइयों को और यहूदियों को और हिंदू और बौद्ध मत को मुखातिब करके तुम कहते हो हमने आज बड़ी तरक्की कर ली, एटम, रॉकेट, कंप्यूटर, जहाज, प्लेन, पुल, फलां 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 चीजें बनाकर बड़ी तरक्की की। मैंने कहा ये तरक्की तुम्हारी कुछ नहीं है। मैं पाँव की ठोकर पे रखता हूँ तुम्हारी इस तरक्की को। तरक्की देखनी है तो तुमसे ज्यादा तरक्की 1400 साल पहले नबी के सहाबा कर चुके थे। आज तुम दावा करते हो कि हमने बड़े जनाब मोबाइल फोन बनाया, बड़ी तरक्की कर ली। और जी यहाँ की बात वहां पहुंच गई। जी यहाँ बैठे सऊदीया में बात, अमेरिका में बात, कनाडा में बात, बड़ी तरक्की कर ली। मैंने कहा कोई तरक्की नहीं तुम्हारी। यूरोप में खड़े होकर मैंने ये बातें की और गैर मुस्लिम सुनते हैं हमारी बात कि तुम कहते हो हमने तरक्की की। मोबाइल क्या तरक्की? ये तो मादा परस्ती और मादियात का मोहताज होना। तेरा मोबाइल अगर यहाँ की बात वहां पहुंचाए उसके लिए कई पापड़ बेलने, कई। पहले नंबर पर 2 मोबाइल होने चाहिए, एक करने वाले के पास, एक सुनने वाले के पास। जरूरी है ना, जिंदा हो जाओ, जरूरी है ना। 2 मोबाइल, फिर दोनों मोबाइलों में सिम होनी चाहिए, जरूरी है ना। फिर दोनों मोबाइलों में बैटरी होनी चाहिए, जरूरी है ना। फिर दोनों मोबाइलों की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, जरूरी है ना। फिर दोनों मोबाइलों में कम से कम मोबाइल पे फोन करने वाले के पास क्रेडिट भी होना चाहिए, जरूरी है ना। फिर उसके सिग्नल भी होने चाहिए, जरूरी है ना। सिग्नल के लिए टावर भी होना चाहिए, जरूरी है ना। मैंने कहा जालिम के बच्चों तुमने 7 पापड़ बिलवाकर यहाँ की बात वहाँ पहुँचाई। आओ मैं तुम्हें मोहम्मद के नौकरों की तरक्की दिखाऊं। 1400 साल पहले न किसी मोबाइल की जरूरत, न सिम की जरूरत, न क्रेडिट की जरूरत, न बैटरी की जरूरत, न चार्जर की जरूरत, न तार की जरूरत, न बिजली की जरूरत, न टावर की जरूरत। उमर मुसल्लम मिंबर पे बैठकर या सारियतल जबल कहता है, हवा उसकी बातों को अपने लहरों पे तैराकर कई मील दूर पहुंचाती है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा। ये तरक्की है कुरान वाला, ये तरक्की है 1400 साल पहले जिसको तुम पत्थर का जमाना कहते थे उसकी। आज तुमने बैरी जहाज बना लिए, आज तुमने दरियाई आबदोज़ें बना ली। तुम कहते हो मैं बड़ी तरक्की कर ली। तुमने दरियाओं पे, समंदरों पे पुल बना दिए, अंडरग्राउंड टनल बना दिए। तुम कहते हो हमने बड़ी तरक्की कर ली। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें 1400 साल पहले की मुसलमानों की तरक्की तुम्हें बताऊं। हमारे मुकाबले में तुम्हारी तरक्की कुछ भी नहीं है। तुम जब दरियाओं पे पुल बनाते हो ना, तुम्हें 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। पता नहीं कितनी मशीनरी, कितनी क्रेनें, कितना लोहा, कितना पत्थर, कितना सीमेंट, कितना इंजीनियर, कितना लेबर, कितना फला 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 100 ढकोसले होते हैं। फिर जाकर तुम्हारे पाँव के नीचे पुल बनती है। आओ मैं तुम्हें नबी के सहाबा की तरक्की दिखाऊं। खालिद बिन वलीद और सहाबा का लश्कर दरिया किनारे पहुंचा। आगे दरिया पार करना है, दरिया पे कोई पुल नहीं, कोई कश्ती नहीं, कोई बहरी जहाज नहीं। हाँ, साहबा ने अमीर लश्कर से कहा, अमीर लश्कर अब क्या करें, पीछे दुश्मन, आगे दरिया, दरिया पार करना है, कश्ती, सवारी, पुल कुछ भी नहीं। तो खालिद बिन वलीद ने कहा, हज़रत अबू बैदा ने कहा कि अगर अल्लाह मूसा के सहाबा के लिए दरियाओं में रास्ते और पुल बना सकता है तो मोहम्मद के नौकरों के लिए भी बना सकता है। खालिद बिन वलीद ने कहा, ओ नबी के सहाबा पढ़ो बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। सहाबा ने ये जुमले पढ़े और दरिया में कदम रखे। रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह ने उनके पाँव के नीचे ऐसे पुल बना दिए कि दरिया क्रॉस हो गया और घुटनों तक पानी नहीं आया। ये ये नबी के सहाबा की तरक्की है। ये 1400 साल पहले पत्थर के जमाने की तरक्की है। हाँ?
फजाए बद्र पैदा कर, मलाइक तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये तरक्की है। और सिर्फ इसी पे बस नहीं, इससे भी आगे तारीख में सोने के पानी से लिखा है, जब दरिया के दूसरे किनारे पहुंचे एक साहब रसूल ने अमीर लश्कर से शिकायत की कि अमीर मोहतरम, मैं जब आ रहा था ना तो दरिया की एक छोली आई, पानी की एक बड़ी लहर आई, मैं थोड़ा सा हिला, मेरे सर पे जो गठरी थी ना सामान की वो हिली, उसमें से एक चांदी का प्याला गिरा और वो दरिया में डूब गया। और मैं तो वो चांदी का प्याला किसी से उधार मांग के आया था सफर के लिए कि वापसी पे दे दूंगा, तो वापस जब जाऊंगा वो कहेगा अच्छा मेरा प्याला ही गिरना था, तेरी कोई चीज नहीं गिरी, मेरा प्याला दरिया में गिर पड़ा। बताओ अमीर लश्कर, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तुझे मोहम्मद के सहाबा का ईमान की जुर्रत, कुव्वत, ताकत, हिम्मत, सकत, जज्बा, ईसार और रब्बे तवक्कल और हकीकी तरक्की बताऊं। खालिद इब्न वलीद दरिया के किनारे आकर खड़े हुए और दरिया के लहरों की तरफ उंगली खड़ी करके कहा, ओ दरिया की लहरों, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मोहम्मद के नौकरों का सामान छीनते हो? जल्दी करो, प्याला वापस करो, जा तारीख उठा के पढ़। आज भी तारीख सोने के पानी से लिखती है। खालिद इब्न वलीद की उंगली अभी तक वापस नहीं आई, प्याला तैर के पहले पहुंच गया। ये कुरान वालों की तरक्की है, ये आमिल कुरान लोगों की तरक्की है, ये नबी के सहाबा की तरक्की है, ये कुरून उला की तरक्की है, जिसको पत्थर का जमाना कहते हैं, ये पत्थर के जमाने की तरक्की है। आज तुम तरक्की करके कहते हैं जी हमने फायर ब्रिगेड बना लिए, हमने जो गैस सिलेंडर बना लिए, आग लग जाए तो गैस के लिए सामने सिलेंडर खोलो, पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं जी, आग बुझ जाती है। तो जो है थक तो नहीं रहे, आग बुझ जाती है गैस से। तो मैंने कहा ये क्या तरक्की है? आओ मैं तुम्हें तरक्की दिखाऊं, मैं तुम्हें मुसलमानों की तरक्की दिखाऊं, कुरान उला की तरक्की दिखाऊं, नबी के सहाबा की तरक्की दिखाऊं, कुरान मानने और कुरान अमल करने वालों की तरक्की दिखाऊं। हाँ, हजरत उमर बैठे मदीने में, एक आदमी भागता हुआ आया और आकर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन फला गार से आग निकली है और वो मदीने की तरफ आ रही है, मदीने की तरफ आ रही है। मैं तुझे इस्लाम की तरक्की बताऊं। उमर बिन खत्ताब परेशान नहीं हुए, भाग दौड़ नहीं शुरू की, इधर उधर मुशावरत और इजलास और मीटिंग और काबीना और शूरा नहीं बुलाई, बल्कि वहीं खड़े होकर कहा ये लो मेरी चादर ले जाओ, जरा उस आग के सामने मेरी चादर को फैला के कहो। उमर कहता है अगर जरूरत है पहले मेरी चादर तो जला के दिखा, मदीने में बहुत ये कुरान वालों की तरक्की। उमर ने कहा मदीने बाद में आना, पहले मेरी चादर को तो जला के दिखा। तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है। उस साहबी रसूल ने जाके चादर खड़ी की और ये जुमले दोहराए, आग वापस जहां से आई थी उसी गार में वापस चली गई। मैं तेरी मादियात की तरक्की मानूं या अपनी ईमानियात की तरक्की मानूं? तरक्की ये है, वो तरक्की नहीं जो तुम बताते हो, वो तरक्की नहीं है, ये ईमान वालों की तरक्की है। इसलिए कहता आओ आज तुम भी अगर आमिल कुरान बनो, रब्बे मोहम्मद की कसम तुम्हें भी अल्लाह वही तरक्की दे सकता है। दे सकता है या नहीं दे सकता? शर्त है कि हमें कुरान पे अमल करने वाला बनना होगा, हमें खाली नारों वाला नहीं बनना होगा, आमिल कुरान बनना होगा और इन उलमा से दीन वालों से मोहब्बत रखनी होगी।